नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आनंद टीवी में और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा और आप सभी को नवरात्रि के पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत्र नवरात्रि का आखिरी यानी कि 9वां दिन है और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और आज हम जानेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में खास शख्सियत मौजूद हैं। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर कैसे मां सिद्धिदात्री की उत्पत्ति हुई और उन्हें हम कैसे मना सकते हैं, कैसे उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं, क्या विधि होती है, और उस कथा के बारे में भी बताएंगे कि कैसे भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की मदद से ही अर्धनारीश्वर का रूप प्राप्त किया था। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका, और आपको भी चैत्र नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। और अनादि टीवी के सभी दर्शक जो कि हमारे कार्यक्रम को पहले दिन से आज तक देख रहे हैं, उन सभी को भी चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। पंडित जी, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, 9वां दिन है, मां सिद्धिदात्री की आज पूजा की जाती है। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि मां सिद्धिदात्री के नाम के पीछे की क्या कहानी है और उनकी कैसे उत्पत्ति हुई। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। और सिद्धि को आप ऐसे समझ लीजिए, हमारे जितने भी जो छात्र हैं जो कि एक शब्द को हमेशा याद रखना चाहते हैं, सक्सेस, तो सिद्धि का दूसरा नाम सक्सेस ही है। आप अपने जीवन में सक्सेस यानी सिद्ध होना चाहते हैं। संस्कृत और हिंदी का विशुद्ध शब्द है सिद्ध होना, सिद्धि प्राप्त करना, सक्सेस को प्राप्त करना। तो आज वही दिन है। आप अपने 8 दिवस तक माँ जगतजननी के सामने विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना की। पहले दिन जिस दिन माँ शैलपुत्री का दिन था, माँ जगतजननी पर्वतराज हिमावन के यहाँ पैदा हुई, छोटी सी कन्या के स्वरूप में आई। भगवान नारद जी उनसे मिले। नारद जी ने जो है माता पार्वती को कहा कि भाई आपका विवाह तो औघड़ अमंगल व्यक्ति से ही होगा जो गले में सर्प डाले रहता है। तो उन्होंने कहा कौन है? तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव हैं। कैसे प्राप्त करें? तो दूसरा स्वरूप उन्होंने पाया ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में। तो वो तपस्या करने चली गई। अपर्णा का स्वरूप पाया, पत्ते खाकर। पत्ते भी कौन से? बिल्व पत्र। आज के दौर में बिल्व पत्र आप यदि कभी भी चबाते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। लोग खाते थे प्राचीन काल में। माँ जगतजननी ने ये बताया कि किस प्रकार बिल्व पत्र चढ़ाने और उसका सेवन करने से भी भगवान शिव प्राप्त होते हैं। भगवान शिव प्राप्त हुए, उनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान ने गंगा मैया से और दूध से उनको स्नान कराया। तो माँ जगतजननी महागौरी स्वरूप में 8वां दिन हम महागौरी की भी पूजा करते हैं, लेकिन तीसरा दिन हुआ चंद्रघंटा, माँ से विवाह हुआ। प्रभु ने अपना आधा चंद्र जो अपने मस्तक पर विराजमान रहते हैं उन्होंने दिया। माता ने मस्तक पर नहीं, अपने माथे पर, जहाँ सौभाग्यवती महिलाएं सिंदूर का तिलक लगाती हैं, वहाँ पर उन्होंने उनको रखा। और जैसे ही रखा, एक छोटी सी घंटी भी आई जिसके कारण वो चंद्र घंटा कहलाई। माँ का विवाह हुआ। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी क्षमता नहीं थी, कोई भी शक्ति नहीं थी। माँ ने इस संसार को रस प्रदान करने के लिए, संगीत प्रदान करने के लिए कुष्मांडा का स्वरूप लिया। सब लोग मंद मंद मुस्कुराने लगे, हाथ से संगीत आने लगा। अब दैत्यों ने चूंकि आक्रमण कर दिया था, तो दैत्यों के आक्रमण से बचने के लिए माँ को गर्भ धारण करना पड़ा। तो माँ गर्भ धारण करके स्कंद माता कहलाई। उन्होंने कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया, जो कि देवताओं के सेनापति बने। इसके अलावा एक बहुत बड़े ऋषि थे, महर्षि कात्यायन, जिन्होंने माँ की बहुत पूजा अर्चना की कि आप मेरी बेटी के रूप में प्रकट हों। तो माँ एक बार पुनः बेटी के रूप में प्रकट हुई, माँ कात्यायनी कहलाई। और वो देवी जिनकी पूजा माँ राधा और भगवान कृष्ण ने भी अपने प्यार को पाने के लिए की। बहुत सारी जो सखियाँ थी उन्होंने भी पूजा की। इसके बाद माँ कात्यायनी जब महिषासुर मर्दनी बनी, संहार करने उतरी, तब रक्त बीज नामक 2 राक्षस थे जिनका रक्त जमीन पर गिरता था और बार बार करोड़ों रक्त बीज पैदा होते थे। हमने उसका उदाहरण कोरोना के रूप में देखा कि किस प्रकार कोरोना एक बीमारी के रूप में आया। एक को लगता था, एक जगह आता था, 100 को लगता था, 1000 पैदा हो जाते थे। तो कोरोना वही रक्त बीज था। तो माँ कालरात्रि के स्वरूप में प्रकट हुई और उन्होंने उस रक्त बीज का वध किया। इसके बाद 8वां दिन यानी कल का दिन था महागौरी के स्वरूप में, माने वही दिन जिस समय भगवान शिव ने उनसे विवाह किया था। तो माँ गौरी 8वां दिन थी। 8वां दिन बड़ा कठिन दिन माना जाता है। माँ वृषारूढ़ा है, श्वेत पद्मासना है।
श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ है, षोडशी हैं, 16 वर्ष की कन्या है। लेकिन आज सिद्धिदात्री का दिन है। ये माँ का वो स्वरूप है जो कभी भी, जिसका अजन्मा है, माने आदि काल से, जो कि इस ब्रह्मांड में, इस पूरे हर जगह वो विराजमान है। माँ सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री यानी हर प्रकार की सिद्धि यानी सक्सेस देने वाली देवी है। सिद्धियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? ऐसा माना जाता है 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। महिमा, लघिमा, अणिमा, प्रकम्य, वासिष्ठ, ईशित्व और वशित्व। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। वैसे तो 18 प्रकार की सिद्धियाँ होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण 18 प्रकार की सिद्धियाँ लेकर पैदा हुए थे। 64 कलाओं में परिपूर्ण देवता के रूप में आए थे, लेकिन 8 सिद्धियाँ अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धियाँ होती हैं। तो ये सिद्धियाँ भगवान शिव ने भी प्राप्त की थी। भगवान शिव जब माता पार्वती के रूप में उनका विवाह नहीं हुआ था, सती के देहांत के बाद उन्होंने बहुत बरसों बरस तपस्या की। तब उन्होंने माँ की घोर तपस्या की और ऐसा कहा जाता है कि माँ के आशीर्वाद के बाद उनको ये 8 सिद्धियाँ मिली और उनका स्वरूप जो है अर्धनारीश्वर का हुआ, यानी आधा पुरुष और आधी स्त्री के स्वरूप में। तो आज उस अर्धनारीश्वर, आज उस सिद्धिदात्री, जिनकी 2 प्रकार की सवारी हैं, जो कि सिंह पर भी सवार होती हैं और कमल पर भी जिनका विराजना है, माने बैठती हैं, कमलासना भी हैं। तो आज ऐसी माँ सिद्धिदात्री की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और उनसे दोनों हाथों से और अपनी झोली को उठाकर वर मांगते हैं कि हे माँ, आप हमको वर दो, विद्या दो, बुद्धि दो, शक्ति दो और जीने का सामर्थ्य प्रदान करो। तो आइए हम सब मिलकर उस माँ सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने वर्णन किया कि कैसे प्रभु शिव को अर्धनारीश्वर का रूप मिला और आज सिद्धिदात्री की कैसे उत्पत्ति हुई, शुरू से लेकर आखिरी तक, जो कि आज आखिरी दिन है, 9वां दिन है। पंडित जी, आपने बीच में जिक्र किया था कि 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं और उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आज विशेष तौर पर पूजा भी की जाती है। तो मेरा इसी से जुड़ा हुआ आपसे ये सवाल है कि क्या सिर्फ संत महात्मा ही ये सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं या फिर आम भक्त भी पूजा आराधना करके किन्हीं इनमें से किन्हीं भी एक सिद्धि को या फिर किन्हीं 2-3 किसी भी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, जो कि बड़े ऋषि मुनि हुए वो भी आम व्यक्ति ही थे और उन्होंने भी साधना की, तब माँ जगत जननी ने उनको सिद्धियाँ प्रदान की। आज आप देखते हैं आज के दौर में कुछ संत हैं, कुछ महात्मा हैं, जो लोग बहुत पूजा पाठ करने के बाद आज उस स्वरूप में हैं कि जिनके दर्शन भी ईश्वर के दर्शन जैसे दुर्लभ होते जा रहे हैं। तो उन्होंने भी आप ही की तरह उठ के एक दृढ़ निश्चय किया, एक लक्ष्य को बांधा कि नहीं, मुझे ये काम करना है और इस काम को करने के लिए मेरे को अपनी लंगोटी बांधना है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरा, मुझे अपने आप को नियमबद्ध करना है, माने ब्रह्मचारिणी जिस प्रकार से नियमबद्ध थी वैसे ही मुझे अपने आप को नियमबद्ध करना है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। धरती पर बिछोना, यानी धरती माँ पर हमको सोना है। जो भी कुछ मिलेगा वो धरती माँ से ही हम प्राप्त करेंगे। इसके बाद उन्होंने पूरे संसार में सबको एक नज़र से देखा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबको एक ही नज़र से देखा, तो वो ईश्वर है। ये देखिए कलयुग है, कलयुग को हम लोग करयुग भी कहते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे ठीक वैसे ही फल आपको ईश्वर प्रदान करेगा। तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, माँ के तो नाम ही में बात आती है सिद्धिदात्री की, माने आपको सिद्धि देना है उनको। तो आप बिल्कुल करिए, पूजा करिए। हम आपको अपने इसी प्रोग्राम के माध्यम से रास्ता बताएंगे कि कैसे आप सबसे पहले तो अपनी वाक सिद्धि कर सकते हैं कि आप जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा। तो आप उसको करके देखेंगे, निसंदेह आपको लाभ होगा। पंडित जी, सिद्धियां जो आपने बताया 8 प्रकार की होती हैं, इन सिद्धियों से क्या फायदा होता है, कितना लाभ होता है और सिद्धियों को प्राप्त करते समय विशेष तौर पर हमें क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, किन किन चीज़ों के बारे में हमें सतर्क रहना पड़ेगा? देखिए, हमारे यहाँ मुख्य तौर पर 8 प्रकार की सिद्धि कही गई हैं जो हमको हर प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। सबसे पहली तो सिद्धि है वाक सिद्धि, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। जैसे ईश्वर जो बोलते हैं, आपने ईश्वर को याद किया और यदि ईश्वर प्रकट हुए तो ईश्वर के श्रीमुख से जो होता है, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपको ये चीज़ प्राप्त होगी, तो आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाती। तो अब आप इसको
प्राप्त कैसे करें, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। देखिए, माँ जगत जननी की हम पूजा अर्चना करते हैं और हर ग्रंथ और हर पुराणों में कहा गया है कि ईश्वर आपके शरीर में निवास करता है। गीता में भी कहा गया है कि आत्मा है तो परमात्मा है, माने आत्मा में उस ईश्वर का वास होता है। उन्होंने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया, मैं उस उदाहरण को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हमारे शरीर में जो है विभिन्न प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। सबसे पहला चक्र है मूलाधार, जो कि हमारे गुदा द्वार के पास होता है, मल द्वार जिसको कहते हैं, वहाँ पर होता है। वहाँ पर जो एक सबसे बड़ी शक्ति, जिसको हम आप दुर्गा कह लें, पार्वती कह लें, जो कह लें, वो शक्ति जो है 2.5 प्रकार का अंगुल बनाकर सर्प के रूप में विराजमान है। तो जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो बार बार आपके मन में एक चेतना का भाव जागृत होता है, गुस्से का भाव जागृत होता है। आपके मन में भाव आता है कि आप कुछ करें। अच्छा, आप उस शक्ति को पकड़ के रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वो शक्ति आपके पास होल्ड में बनी रहती है। जहाँ आपने ब्रह्मचर्य तोड़ा वहीं वो शक्ति उसी पल चली जाती है। तो सबसे पहले तो आपको जो मूल बंध लगाने की आवश्यकता है कि अपने ब्रह्मचर्य पर कठोर नियंत्रण करना पड़ेगा, जिसको आम भाषा में कहते हैं लंगोट बांधना पड़ेगी। तो आप उसको करें, होल्ड करने की कोशिश करें। जब आप उसको होल्ड करते हैं तो वो जो शक्ति है वो मूलाधार से आगे बढ़ते 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 ये सहस्त्रार्ध चक्र, जो आपके मस्तिष्क में, सहस्त्रार्ध का मतलब होता है जहाँ पर 1000 प्रकार के कमल खिलते हैं, वहाँ तक वो टकराती है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो चल रहा होता है वो आपको पता लगने लगता है कि इस ब्रह्मांड में आखिरकार क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कौन सी शक्तियाँ चला रही है, इस ब्रह्मांड में कब क्या होगा, ये भी आपको दिखने लगता है। माने जिसको कहते हैं ना, आपने कई बार देखा होगा कुछ संत और महात्मा अपने नाम के आगे कुछ उपाधि लगाते हैं। छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, कई बार आप थोड़ा देखने की कोशिश करें, यदि वो 108 लिखते हैं तो वो वर्तमान देखने की उनमें क्षमता होती है। 1008 लिखते हैं तो वर्तमान और भूतकाल वो देख पाते हैं। और यदि वो अपने नाम के आगे 10,008 लगाते हैं तो इसका तात्पर्य है कि उन्होंने वर्तमान, भूत और भविष्य देखने की क्षमता को प्राप्त किया है। ये उपाधि होती है, यही आपको बताती है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो गई है। कुंडलिनी शक्ति यानी माँ शक्ति का भगवान शिव से मिलन जब हो जाता है तो आप उस श्रेणी में आ जाते हो जहाँ पर आपको इस ब्रह्मांड की समस्त निधियाँ प्राप्त होने लगती हैं। जिन हम अष्ट सिद्धि की बात करें वो 8 प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त होती है। आपने ऐसे ऋषि महात्माओं के बारे में सुना होगा, नर्मदा के किनारे कई ऐसे संत हैं। आपने सुना होगा कि कभी भंडारा हुआ तो उन्होंने कहा घी तेल ख़त्म हो गया, तो उन्होंने कहा आप नर्मदा जल भर लाइए और उस कढ़ाई में डाल दीजिए, तो वो नर्मदा जल जो है वो घी के समान व्यवहार करने लगता था। तो ये कुंडलिनी शक्ति का चमत्कार है। माने वो अपने पास से किसी मिट्टी को उठा के यदि पकड़ा देते थे। बहुत बड़े एक संत हुए हैं हमारे देश में जिनको देवराहा बाबा के नाम से जाना जाता है, जो अपने पैर लटका के बैठे रहते थे, बहुत ऊंचे मचान पर बैठते थे। वो कभी किसी को ये समझ में नहीं आए कि आखिरकार वो कब जाते थे, कब वो नित्य क्रिया करते थे, कब वो भोजन करते थे, कब क्या होता था। उनके पास हमेशा हर चीज़ मौजूद होती थी और ऐसा माना गया कि वो 250-300 वर्ष तक इस पृथ्वी पर उनका निवास रहा। तो ये सब वो ऋषि मुनि हैं जो कि हमारे इस संसार में हमको बता कर गए कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में सफलता यानी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज वही दिन है, आज 9वां दिन है, आज सिद्धि यानी सक्सेस को प्राप्त करने का दिन है। आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करें। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं तो मैं आपको इस कार्यक्रम में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी उस कुंडलिनी शक्ति को हिला सकते हैं। जहाँ हिलाएंगे आपके शरीर में आपको खुद शक्ति का अनुभव होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब आपने जिस तरह से हमारे दर्शकों के मन में कहीं ना कहीं इच्छा ये पैदा कर दी है, जिस तरह से आपने उन्हें बताया कि वो कैसे अपनी कुंडलीय शक्ति को वो जागृत कर सकते हैं, और मुझे ये जो है मुझे भी कहीं ना कहीं अब ये इच्छा मेरे मन में भी पैदा हुई है। जिस तरह से आपने कहा कि जो शक्तियां हैं, जो सिद्धियां हैं 8 तरह की, उन्हें प्राप्त आम आदमी अब
आजकल काफी व्यस्त रहता है अपनी निजी जिंदगी में, काम में, घर में, लेकिन सारी सिद्धियां तो प्राप्त नहीं कर सकता है। कुछ एक सिद्धियां अगर संभव हो तो वो प्राप्त कर सकता है। आपने अधूरी बात छोड़ दी, मैं चाहूंगी आप उसको पूरी कीजिएगा कि कैसे वो अपनी कुंडलीय शक्ति को जागृत कर सकता है। देखिए, हमारे यहाँ योग में और आध्यात्म के क्षेत्र में, खासतौर से तंत्र साधना के क्षेत्र में, तंत्र को आप थोड़ा सा गलत तरीके से मत लीजिए। इंग्लिश वर्ड तंत्र का होता है सिस्टम। तंत्र माने सिस्टम, और जो सिस्टम को जानने वाला होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम एनालिस्ट, और इंग्लिश और हिंदी में उसको तांत्रिक कहा जाता है। तो दोनों में जब भी शब्द का हम लोग उच्चारण करते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई ये तांत्रिक कोई भूत प्रेत मसान वाला, स्मशान वाला है। नहीं, वो सिस्टम जानता है। आपके सिस्टम, ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं उनको कैसे पकड़ा जाता है, किस प्रकार से आप उनको जागृत कर सकते हो, तो वो उस सिस्टम को जानने वाला होता है। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। 3 अक्षरी मंत्र है, बस उसको आप श्वास पे नियंत्रण करेंगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। मंत्र इस प्रकार से है, 3 अक्षरी मंत्र है। इसमें हमको श्वास का थोड़ा सा होल्ड रखना है, और कैसे ऊपर नीचे करना है वो तरीका बताता हूँ। मंत्र है सो हम, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सो में क्या करते हैं, हम अपनी श्वास को सहस्त्रार चक्र तक ले जाते हैं। सो हम में क्या होता है, उसको छोड़ा जाता है, यानी मूलाधार की तरफ हम अपनी श्वास को छोड़ते हैं। तो जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपका पेट जो है वो नीचे छोड़ेंगे तो मूलाधार की तरफ टकराता है। एक और दूसरा मंत्र है जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है, थोड़ा सा उसके बारे में लोग कम जानते हैं, कैसे उससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। मंत्र है ओम हौं जूम सह। ये 4 अक्षरी मंत्र है। ये बीज मंत्र है, जो कि भगवान शिव का जो सबसे बड़ा मंत्र है, जिसको महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, उसकी शुरुआत और समापन इसी मंत्र से होता है। तो इसमें भी वही खेल है। ओम में हमको अपनी श्वास को ऊपर तक ले जाना है। ओम हौं जूम सह। आप बार बार इस मंत्र का जब आप उच्चारण करेंगे, रेचक करेंगे, माने श्वासों को ऊपर से लेकर नीचे तक ले जाएंगे, तो आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों जागृत होगी, जिसको मेड़ा और पिंगला भी कहते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे ये नाड़ियाँ साफ़ होती है, जैसे आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, तो ये नाड़ियों को जितना शुद्ध किया जाता, फिर उसके बाद ये कुंडलिनी शक्ति यहाँ से चलते चलते आपके यहाँ सहस्त्रार चक्र तक आती है, और फिर आपको पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है ये सब दिखने लगता है। ये आप कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। ये मंत्र लॉक्ड नहीं है, जैसे आपका मोबाइल लॉक्ड होता है ना, उस प्रकार से मंत्र भी लॉक्ड है, पर ये लॉक्ड नहीं, अनलॉक है। आप इनका उपयोग करना सीख लीजिए, क्योंकि उपयोग करना आम तौर पर कोई बताना नहीं चाहता। कोई भी कभी नहीं चाहता कि भैया जो मेरे पास रेगुलर आ रहा है, डॉक्टर के पास दवाई लेने आता है तो डॉक्टर दवाई तो लिख देता है, लेकिन किस कारण से वो दवाई लिख रहा है वो कभी नहीं बताता। तो ये भी कोई बताना नहीं चाहता। लेकिन आज आपका भाव था, अनादि टीवी में हम लोग बैठ के माँ सिद्धिदात्री की बात कर रहे हैं, सिद्धियाँ कैसे प्राप्त की जाती हैं, तो उसका एक बहुत छोटा सा ये नमूना है। करके देखिए, निसंदेह लाभ होगा। बिल्कुल, और मुझे उम्मीद भी है कि हमारे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे वो यकीनन तौर पर आज इस मंत्र का भी उपयोग करेंगे, और जो विधि आपने बताई है उस विधि के अनुसार वे कोशिश करेंगे वो अपनी उस सिद्धि को जागृत करने की। पंडित जी, अब सिद्धिदात्री की हम पूजा विधि पर आते हैं कि आज उनकी हम कैसे पूजा आराधना करें, उन्हें क्या प्रिय है, कौन से वस्त्र प्रिय हैं, कौन सा उन्हें भोग आज के दिन हम लगाएं। बिल्कुल, देखिए, आप सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। माँ सिद्धिदात्री कमलासना है, यानी कमल के आसन पर भी विराजमान होती हैं। माँ सिद्धिदात्री सिंह वासिनी है। जिस स्वरूप को आपको पूजा करना है, यदि आप माँ जगतजननी की पूरी सिद्धियाँ चाहते हैं तो कमल आसन वाली सिद्धि जो देवी हैं, आप उनकी पूजा आराधना करें, क्योंकि हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं वो कमल के आकार के हैं। एक एक पीटल्स, कमल की एक एक पंखुड़ी खुलती चली जाती है, और फिर आखिर में सहस्त्र कमल खुलते हैं। तो आप यदि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो कमलासना देवी की पूजा करें। शक्ति की आराधना करना चाहते हैं तो सिंह वासिनी की पूजा अर्चना करें। क्या करें, आज सबसे पहले, चूँकि माँ जो हैं पूरी तरह से परफेक्ट देवी हैं, आज नवा दिन है तो लाल रंग का अधिकता होती है। हालांकि नीला और बैंगनी रंग भी आज इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लेकिन आप लाल रंग का ही इस्तेमाल करें। तो आज लाल आसन होना चाहिए, लाल ही फूल होना चाहिए, लाल ही वस्त्र होना चाहिए। तो माँ को सबसे पहले, आज आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आप पंचोपचार से पूजा अर्चना करें। माँ का जो विग्रह है, फोटो है, चित्र है,
जो भी है, फोटो चित्र है तो उसके ऊपर से घुमा कर करें। यदि माँ का विग्रह है या मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है, तो उसको आप अलग रखें, उसके ऊपर से घुमा कर करें। यदि आपके पास सोना, चांदी, पीतल, तांबा, स्टील इत्यादि की प्रतिमा है तो फिर आप पंचोपचार, पहले दूध से स्नान कराएं, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से, फिर अंत में पंचामृत, और फिर उसके बाद साफ जल से स्नान कराकर माँ को विराजमान करें, पटे के ऊपर उनको बिठाएं। तदुपरांत माँ को लाल यानी रक्त चंदन आज लगाया जाता है, तो मस्तक पर भी रक्त चंदन लगाएं और शरीर पर भी यदि चंदन का लेप आपके पास मौजूद है तो ज़रूर लगाएं, नहीं तो मस्तक पर ही लगाएं। उसके बाद इत्र ज़रूर छिड़किएगा। आप इत्र लगाएंगे तो आपका मन भी प्रसन्न होता है, वैसे ही माँ भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। तदुपरांत माँ जगतजननी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। आज का भोग जो है वो, चूँकि आज व्रत खोलने का भी दिन होता है, तो माँ जगतजननी की आज पूजा में व्रत खोलने के लिए हम लोग आज कन्याओं को आमंत्रित करते हैं। तो 8 वर्ष की जो कन्याएं हैं, लगभग 9 की संख्या में, आप उनको आमंत्रित करें, अपने घर पर बुलाएं। सबसे पहले उनके बहुत नन्हे नन्हे से पैरों को धुलाएं, पैरों पर महावर लगाएं, उनको एक स्थान पर बिठाएं, स्टूल पर या पटे के ऊपर बिठाएं, और अपने हाथ से उनके माथे पर तिलक लगाएं, चुनरी उड़ाएं। उन छोटी छोटी सी माताओं को आप बढ़िया जो है, आज आपने चने की सब्ज़ी बनाई होगी, आज काले चने की सब्ज़ी बनाई जाती है, बड़ा उसका बड़ा महत्व होता है। तो आपने यदि नहीं बनाई है तो काले चने की सब्ज़ी बनाइए, नहीं तो आप छोले की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। और तदुपरांत आप माँ जगतजननी की पूजा, उनको भोग लगाएं, भोग लगाकर उनको उपहार दें, कुछ धन अवश्य दें और पूजा करें। आज कन्याओं की पूजा का दिन है। इस प्रकार से आप पूजा करते हैं तो माँ सिद्धिदात्री आपको सफलता अवश्य प्रदान करती है। बिल्कुल, यानी कि आज हम अपने घर में छोटी छोटी सी कन्याओं को बुलाएं, कन्याओं को हम भोजन पवाएं, उन्हें हम खाना खिलाएं। और पंडित जी, समय का अभाव है, लेकिन छोटा सा एक और मेरा सवाल आपसे रहेगा, संक्षिप्त में आप उसका जवाब दीजिएगा कि माँ सिद्धिदात्री की हम नवरात्रि के दौरान ही पूजन कर सकते हैं या फिर नवरात्रि के अलावा भी हम कभी उनकी पूजा कर सकते हैं, और उस दौरान क्या विधि रहेगी? नहीं, माँ सिद्धिदात्री की आप कभी भी पूजा करिए, वो तो भगवान शिव ने, चूँकि आज दिन है, आखिरी दिन है, इसलिए की जाती है सफलता पाने के लिए। 12 मासी कभी भी कर सकते हैं। बस उनकी पूजा आप जब भी कर रहे हो तो ध्यान रखें, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ज़मीन पर सोना है, महिलाओं को माता के समान मानना है, और उनकी पूजा के उपरांत आपको इस विधि को अपनाना है। करके देखें। और उनका मंत्र ज़रूर मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से आप जाप करें, जो कि दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। जितना आप पढ़ेंगे, माँ सिद्धिदात्री आपसे उतना ही प्रसन्न अवश्य होगी। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, आपने जितने सुंदर तरीके से और इतने सरल तरीके से हमारे सभी दर्शकों को विधि बताई कि कैसे माँ सिद्धिदात्री की हम पूजा कर सकते हैं, उन्हें कैसे हम मना सकते हैं, कौन सा भोग उन्हें प्रिय है। माँ को चने का भोग अवश्य लगाएं। माँ को लाल रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं, तो कोशिश करें कि आज के दिन माँ को लाल रंग के वस्त्र भी आप कहीं ना कहीं पहनाएं। और बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, समय देने के लिए भी और विधि बताने के लिए भी। तो ये थे हमारे साथ पंडित अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने माँ सिद्धिदात्री की कैसे हम पूजा कर सकते हैं, कैसे आज हम उन्हें मना सकते हैं, सारी विधि बताई है। और एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी पुरुष माँ सिद्धिदात्री की पूजन कर रहे हैं तो ब्रह्मचार्य का पालन करें। माँ सिद्धिदात्री को लाल रंग का वस्त्र अति प्रिय है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आज उन्हें आप लाल रंग का वस्त्र पहनाएं, उन्हें चने का भोग लगाएं, और जो मंत्र पंडित जी के द्वारा बताए गए हैं उन मंत्रों का जाप करें और माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करें। माँ सिद्धिदात्री सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।